आदान प्रदान किया जा सकता है। तो ये है हमारी भाषा की परिभाषा। देख लें, ध्वनि प्रतीकों का व्यवस्थित माध्यम जिसके द्वारा भावों और विचारों का आदान प्रदान किया जा सकता है उसे हम भाषा कहते हैं। भाषा के मुख्य दो भेद हैं। भाषा के मुख्यतः दो रूप है। भाषा के मुख्यतः दो रूप है। एक तो है आपका मौखिक भाषा, और दूसरा है लिखित भाषा। दो रूप है भाषा के, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। जो हमें बोलकर अभिव्यक्त करते हैं वो मौखिक भाषा है, और जो लिखकर यानी लिपि के माध्यम से अभिव्यक्त करते हैं, सांकेतिक जो चिन्ह होते हैं वो लिपिबद्ध तरीके से, जब हम लिपि के बारे में पढ़ेंगे तभी इसकी जानकारी देंगे, वो लिखित जो माध्यम है वो लिखित भाषा कहलाती है। तो मूल रूप से जो भाषा के जो भेद हैं वो दो हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। कई विचारक तीन भी मानते हैं, सांकेतिक भाषा को भी श्रेणी देते हैं, लेकिन मानक रूप से दो ही भेद है, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। कई बार हम इशारे में भी, जैसे किसी बात को किसी व्यक्ति ने हमसे पूछा कि क्या तुम ये कार्य करते हो, तो मैं इशारे में गर्दन हिला के भी कह सकता हूँ हाँ, तो वो मेरा एक प्रत्युत्तर देने का माध्यम भी है, तो वो सांकेतिक भाषा के अंतर्गत आता है। या संकेत के माध्यम से मैं गर्दन हिलाकर या हाथ से इशारा कर जो संकेत के माध्यम से जो विचार भाव उत्पन्न करते हैं वो सांकेतिक भाषा कहलाती है। बाकी मूल रूप मौखिक रूप से, जो मानक रूप से मौखिक भाषा और लिखित भाषा दो रूप ही है। परीक्षा में यदि पूछा जाए कि भाषा के मुख्यतः कितने रूप है, कितने भेद हैं, तो दो है, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। भाषा के बाद हम बात करते हैं बोली। तो बोली भाषा, देखिए भाषा का जो क्षेत्र है वो धीरे धीरे विस्तृत रूप ले लेता है। एक बोली है जो सीमित क्षेत्र में बोली जाती है, बल्कि भाषा का जो क्षेत्र है विस्तृत और व्यापक रूप है। तो देखिए बोली की बात करते हैं नंबर 2 पर। बोली क्या है? बोली क्या है? भाषा ही बोली है? नहीं, बोली अलग है। बोली भाषा से छोटी है, बोली का क्षेत्र सीमित है, बल्कि भाषा का क्षेत्र है वो व्यापक है। दोनों में अंतर भी करेंगे। पहले देखते हैं बोली की परिभाषा। एक सीमित क्षेत्र, एक सीमित क्षेत्र में बोली जाने, एक सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाले, एक सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाले भाषा, बोली जाने वाली भाषा के स्थानीय रूप को बोली कहते हैं। तो एक सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा के स्थानीय रूप को बोली कहते हैं। इसका जो क्षेत्र है वो सीमित होता है, बल्कि भाषा का क्षेत्र होता है वो व्यापक होता है, विस्तृत होता है, दूर दूर तक बोली जाती है। बोली कुछ समय क्षेत्र पश्चात चेंज हो जाती है। कहा भी जाता है कि कोस कोस पर वाणी बदले 5 कोस पर वाणी, कि 5 कोस पर दूरी पर व्यक्ति की वो वाणी है उसमें परिवर्तन आ जाता है, बदलाव आ जाता है। हम देखते हैं कि हमारे आसपास के क्षेत्र में हम कौन सी भाषा बोलते हैं, हम 5 कोस दूरी पर जाएंगे और वहाँ के लोगों की जो बोली है उसमें बदलाव आ जाएगा, परिवर्तन आ जाएगा। इसीलिए कहा जाता है कोस कोस पर वाणी,
पानी बदले 5 कोस पर वाणी। कोस कोस पर पानी में बदलाव हो जाता है, कहीं खारा है, कहीं मीठा है, कहीं गुनगुना पानी, चरका पानी होता है, लेकिन वैसे ही 5 कोस में दूरी पर वाणी में अर्थात बोली में भी बदलाव आ जाता है, परिवर्तन हो जाता है, बोली अलग हो जाती है वहां की। तो देखिए बोली का जो एक क्षेत्र है वो सीमित होता है। अब बात करते हैं बोली की परिभाषा, आपके सामने हो गई। बोली की परिभाषा पूछी जाए तो एक सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा के स्थानीय स्वरूप को बोली कहते हैं। इसको उपभाषा भी कहते हैं, ध्यान रखना, इसको उपभाषा भी कहते हैं, उपभाषा भी कहते हैं। और प्रमुख बोलियां हो गई मगही, मैथिली और भोजपुरी। अब बात करते हैं चौथी जो वर्ग है आपका हिंदी की बोलियों का, वह राजस्थानी, जो अपने यहाँ का वर्तमान में राजस्थान, जिसमें हम मारवाड़ी बोलते हैं, वही इसकी उपबोली में मारवाड़ी भी शामिल है। तो देखिए राजस्थान की कौन कौन सी बोली है। राजस्थान में देखते हैं मेवाती, मारवाड़ी, मेवाड़ी और ढूंढा हाड़ौती ये 4 प्रमुख उपबोलियां हैं, वो राजस्थान की है, राजस्थानी वर्ग में आती है। राजस्थानी वर्ग की प्रमुख उपबोलियां हैं मेवाती, मारवाड़ी, मेवाड़ी, हाड़ौती। तो इसके लिए ट्रिक है, अपन इनको इससे याद कर सकते हैं कि राजस्थानी जो होते हैं वो बहुत बड़े होशियार होते हैं, वो हार मार छोड़ देते हैं, वो मेवा मारने में रहते हैं। तो मेवा मार मेवाड़ी, हाड़ मास को छोड़। मेवा राजस्थानी होते हैं, वो राजस्थानी को होते हैं कि मेवा मार मेवाड़ी, हाड़ को छोड़। अर्थात मेवा मतलब राजस्थानी की राजस्थानी की प्रमुख जो बोलियां कौन सी होगी, मेवा मार, तो मेवा का मतलब मेवाती, मार का मतलब मारवाड़ी, मेवाड़ी, हाड़ को छोड़ का मतलब हाड़ौती। कई विद्वानों ने इसकी अन्य जो 3 बोलियां और बताई है, और वो है आपके ढूंढाड़ी, बागड़ी, ये इसकी उपबोली है। लेकिन आपको इनमें ध्यान नहीं देना है, आपको प्रमुख इन 4 को ही ध्यान देना है। तो इनको मैं एक बार बता दिया, लेकिन इसको हटा देता हूँ। आपको इन 4 को ही ध्यान में रखना है कि औद्योगिक दृष्टि से ये 4 ही मानी गई राजस्थानी की उपबोलियों में, मेवाती, मारवाड़ी, मेवाड़ी और हाड़ौती। बल्कि ढूंढा कि हिंदी के 5 वर्गों के आधार पर हिंदी की प्रमुख बोलियां कितनी है, तो उनकी संख्या कितनी होगी, 18। ऑथेंटिक फिक्स 18। अभी इनको गिनना करेंगे हम पूरी लिखने के बाद कि 18 होती है क्या। पहाड़ी की प्रमुख उपबोलियां वो 3 है, कितनी है, 3। जैसे पूर्वी हिंदी की 3 है, और बिहारी की 3 है, और पहाड़ी हिंदी के भी 3 है। बल्कि पश्चिमी हिंदी है, इसकी जो है आपके 1, 2, 3, 4, 5 है, और मेवाती राजस्थानी की है वो 4 है, पहाड़ी की भी 3 है। पहाड़ी की जो प्रमुख जो बोलियां है वो है कुमाऊनी, गढ़वाली और मंडियाली। पहाड़ पर रहते हैं, जो पहाड़ी है वो गढ़ पर रहते हैं, गढ़वाली से याद रखना। याद रखने के लिए और एक ट्रिक बना ले ऐसे कि गढ़ में रहने वाली पहाड़ी जो बोली है, पहाड़ी जो वर्ग है इसका, उसकी जो बोलियां है गढ़वाली, यानी गढ़वाली होती है। और वो कौन कौन सी, गढ़वाली और एक मंडी वाली। कुमाऊनी होती है, मतलब पैसे रुपए वाली होती है। पहाड़ पर रहने वाली मंडी वाली और गढ़वाली कुमाऊं होती है।
कुमाऊनी होती है। ये दोनों ही कुमाऊनी होती है, ऐसे याद रखने की ये ट्रिक है। तो इसको याद रखना, पहाड़ी की जो बोलियां है वो है कुमाऊनी, गढ़वाली और मंडियाली। आप इसको पहले लिख सकते हैं गढ़वाली को, ताकि याद रहे। पहाड़ी पर रहती है गढ़वाली, और कौन रहती है? मंडियाली। और गढ़वाली और मंडियाली दोनों ही कुमाऊनी होती है, क्योंकि मंडी में रहती है वो अच्छा घुमाती है, और इसलिए ऐसे याद रख सकते हैं अपनी। अब मारवाड़ी भाषा में आप इसको ट्रिक बना के याद रख सकते हैं। जैसे मारवाड़ी भाषा में आपने ट्रिक बनाई कि पश्चिमी हिंदी की जो ट्रिक बनाई कि ब्रज कन खड़ी बूंद बागरू, कि ब्रज कन खड़ी बूंद बागरू। कौन खड़ी? बागरू। बागरू मतलब हरियाणवी। एक हरियाणवी लड़की थी और वो ब्रज पश्चिम में खड़ी थी। तो पश्चिम में ब्रज कन खड़ी बूंद हरियाणवी, पश्चिम में ब्रज कने खड़ी बूंद हरियाणवी। तो इस प्रकार से आप अपनी मारवाड़ी भाषा में ट्रिक बना के इनको याद रख सकते हैं। ये हिंदी की जो बोलियां हैं 5 वर्गों में इनका विभाजन किया गया है। परीक्षा में बहुत बार इन्हीं से रिलेटेड प्रश्न, संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। कई बार पूछा गया है कि अवधि है वो हिंदी के कौन से वर्ग की जो बोली है, पूर्वी हिंदी की है, बिहारी की है, राजस्थानी की है, या फिर पश्चिमी की है? तो सीधा सा जवाब है अवधि पूर्वी की है। कई बार प्रश्न ऐसे आता है कि